तेज बारिश में हीरो बैंक की तरफ बढ़ता है। कंधों पर सिर्फ कचरे के थैले नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान का पूरा बोझ है। उसने अपना घर बेचकर सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि शायद गरीबी से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। बैंक की ठंडी दीवारों के अंदर उसकी किस्मत का फैसला होना है, जहां उसकी पूरी जमा पूंजी किसी बड़े सालाना रिपोर्ट में बस एक छोटी सी लाइन से ज्यादा कुछ नहीं। फोन पर सुई को धोखे के कड़वे बोल सुनाई देते हैं और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। बचपन से ही वो मजाक का निशाना रहा है और वो दर्द आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। स्कूल के दिनों से एक के बाद एक नाकामियां आती रहीं। हर गलती ने उसके सामने एक और दरवाजा बंद कर दिया। नौकरी मिलने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाया और खुद को एक पूरी तरह नाकाम इंसान समझने लगा। उस खाली कमरे में बस एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद जिंदगी में एक बार तो किस्मत उसका साथ दे। बैंक की विंडो पर खड़े होकर सुई को एहसास होता है कि घर बेचकर मिले इन पैसों से बड़ा उसके पास कोई मौका नहीं। तभी अचानक दुनिया बदल जाती है। एक प्राइस डिवोल्यूशन सिस्टम उसकी मामूली जमा पूंजी को अकल्पनीय दौलत में बदल देता है। सुई हैरान रह जाता है जब उसके साधारण से एसेट्स अचानक करोड़ों में तब्दील हो जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि बेबसी में उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए पहले पैसों का काम निपटाने का फैसला करता है। वो बैंक कर्मचारी को 2 कचरे के थैले थमा देता है। वो लड़की झुंझलाते हुए थैले लेती है, बस यही सोचती है कि किसी तरह शिफ्ट खत्म हो और घर जाए। थैला खोलते ही वो ठिठक जाती है। अंदर कचरा नहीं, नोटों के ढेर हैं। वो कर्मचारी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सुई की बताई रकम सुनकर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। घबराहट में वो मेन ऑफिस को कॉल करती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तभी आर्मर्ड सिक्योरिटी आ जाती है और सुई को वीआईपी क्लाइंट की तरह लिमोजीन में बिठाया जाता है। एक शानदार काफिला उसे ले जाता है, जो उसके नए और अजीब स्टेटस को दर्शाता है। स्पेशल फोर्सेस से घिरे सुई का जमीन से रिश्ता टूटने लगता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि ये सपना है और आसपास की बेतुकी कम कीमतें देखकर हैरानी और बढ़ती जाती है। राहगीरों की बातें, जिनमें वो चंद पैसों के बोनस की बात कर रहे हैं, उसकी उलझन को और गहरा कर देती हैं। फिर एक याद कौंधती है और कंफर्म हो जाता है कि प्राइस डिवैल्यूएशन सिस्टम सच था, कोई भ्रम नहीं। बैंक के हेड ऑफिस का एक रसूखदार कर्मचारी चेन हा उसके सामने आता है। उस बैंकर की हद से ज्यादा शालीनता और महंगा सूट सुई के मन में मिले जुले एहसास जगाते हैं। सुई को समझ आता है कि जो दरवाजे कभी उसके मुंह पर बंद थे, वो अब खुल रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि वो शानदार सूट सिर्फ 2 फैन का है, तो उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जो हो रहा है वो हकीकत है। उसका दिमाग एक ही बात से भन्ना जाता है, अगर कीमतें 10 लाख गुना गिर गई हैं, तो उसकी जमा पूंजी तो एक बहुत बड़ी दौलत है। सुई नए मोटे नोट को उत्सुकता से देखता है, इस दुनिया के रूल्स समझने की कोशिश में। चेन्हा अपना सिर थामे बैठा है, क्योंकि अमीरों के लिए यह डिवैल्यूएशन एक बड़ी तबाही बन गई है। आर्मर्ड गार्ड के साथ सुई को बैंक के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। एक ऐसी दुनिया जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। खूबसूरत कंसल्टेंट लिन ये खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फर्स्ट क्लास सर्विस और पूरी मदद का वादा करती है। पैसों के थैले सौंपते वक्त सुई उस खूबसूरत लड़की की नजरों तले झेंप जाता है। बैंकर के साथ अकेले बैठे सुई को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे अपनी जान का डर सताने लगता है। चेन हा की तनी हुई चुप्पी उसके शक को और बढ़ा देती है। उसे लगता है कि कोई चाल चली जा रही है। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और अकाउंट में एक बड़ी रकम देखकर वो दंग रह जाता है। स्क्रीन के नंबर्स सच साबित होते हैं। कल का नाकाम लड़का आज एक बिलियनर बन चुका है। सुई डिपॉजिट का इंटरेस्ट देखकर हैरान होता है। उसे बहुत कम लगता है। बैंकर्स के होश उड़ जाते हैं जब सुई की दौलत देश के सबसे अमीर इंसान से भी आगे निकल जाती है। लिन यी और चेन हा गहरे झुककर सलाम करते हैं और अपने नए सबसे ताकतवर क्लाइंट के प्रति वफादारी का वचन देते हैं। नए स्टेटस के साथ सुई मुस्कुराते हुए बैंक से बाहर निकलता है। पुराना सब कुछ पीछे छूट जाता है। लिन यी और चेन हा खुश हैं कि उन्हें इस बेमिसाल और दौलतमंद क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिला। जिम पहुंचकर सुई का शक दूर नहीं होता। हर कदम पर उसे कोई ना कोई पेंच नजर आता है। वो बुरे ख्यालों को परे रखने और ट्रेनिंग पर ध्यान लगाने का फैसला करता है, ताकि सिर्फ बॉडी नहीं, मन भी ठीक हो सके। तभी हॉल में चैन बाला आती है, एक मजबूत किरदार वाली लड़की जिसके अंदर एक छुपी हुई कमजोरी भी है। उनकी पहली मुलाकात एक टकराव से शुरू होती है, जब वो उसकी नजर को बेअदबी समझ लेती है। अचानक उसका मूड बदलते देख सुई को सच्ची फिक्र होती है। वो गुस्से में अपनी पार्ट टाइम जॉब की बेइज्जती बताती है, जहां उसकी मेहनत की कीमत महज चंद पैसे थी। चैन बाला के लिए यह नाइंसाफी आखिरी तिनका थी, जिसने उसके गुस्से और दर्द को बाहर निकाल दिया। सुई उसका वार रोक लेता है। उस तेज मिजाज लड़की में उसे अपनी परछाई दिखती है। खुद को सब कुछ कर सकने में समर्थ महसूस करते हुए सुई चेन बाला को मदद की पेशकश करता है,
अपने पैसों की ताकत पर भरोसे के साथ। लड़की बस हंस देती है। उसे लगता है कि यह लड़का एक गरीब है जो उसकी मुश्किलें क्या हल करेगा। उसे जाते देख सुई को वो अंधेरा याद आ जाता है जिससे उसने एक बार उसे बाहर निकाला था। उसी ने उसे ब्रिज से उस आखिरी कदम से बचाया था, और जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसे छत दी थी। अब जब किस्मत उसके साथ है, वो उसका एहसान चुकाने का पक्का इरादा रखता है। किस्मत उन्हें एक महंगे कपड़ों की दुकान तक ले आती है जहां वो किसी जरूरी इवेंट के लिए आउटफिट ढूंढ रही है। चमक दमक के बीच एक शालीन कंसल्टेंट उनका स्वागत करता है। सुई समझ जाता है कि यह इवेंट उस लड़की के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो वो इस पर पैसे खर्च करने को तैयार है। तभी दुकान में उसका पुराना क्लासमेट संजा और उसका अमीर साथी फैटी सॉन्ग आ जाते हैं। सॉन्ग चेन बाला को हिकारत से देखता है और गरीबी चुनने के उसके पुराने फैसले का मजाक उड़ाता है। सोंगजा व्यंग्य से चैन बाला को ड्रेस किराए पर लेने की पेशकश करता है, उसकी बेइज्जती में मजा लेते हुए। सुई आगे आता है और उस लड़की का बचाव करते हुए उसकी तारीफ करता है। पुराना क्लासमेट गुस्से में उस पर तंज कसता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह लड़का उसका साथी है। घमंडी सॉन्ग जाओ उन्हें दुकान से बाहर निकाल देता है। उसके हिसाब से वो महंगी चीजें देखने के भी काबिल नहीं है। फैटी सॉन्ग बीच में कूदता है और शिकारी अंदाज में लड़की को कुछ भी खरीद देने की पेशकश करता है। चेन बाला खुद को थामे रखती है, तय कर चुकी है कि किसी उकसावे में नहीं आएगी और अपनी इज्जत बचाएगी। ईर्ष्यालु सोंगजा मचलते हुए अपने साथी को उसके वादे की याद दिलाती है। बस ध्यान खींचने की कोशिश में बेइज्जती से थकी हुई चैन बाला सुई का हाथ पकड़कर वहां से निकलने का फैसला करती है। कंसल्टेंट अफसोस जताता है कि वो बिना कुछ खरीदे जा रहे हैं। तभी अचानक सुई एक चौंकाने वाला ऐलान करता है। वो पूरी दुकान खरीद रहा है और अपने दुश्मनों को कुछ भी बेचने से मना करता है। सोंगजा जोर से हंस पड़ती है। उसे लगता है कि यह पागलपन की बातें हैं, किसी की नकल उतारने की बेकार कोशिश। सुई पूरे सुकून के साथ मानता है कि उसे कीमत नहीं पता, लेकिन उसका आत्मविश्वास सबको हैरान कर देता है। फैटी सॉन्ग बड़े नोट देखकर आग बबूला हो जाता है। समझ नहीं आता कि इस मामूली से लड़के के पास इतना पैसा कहां से आया। सुई हल्की मुस्कान के साथ एक नोट आगे बढ़ाता है और उसकी कीमत पर सवाल करता है। सेल्स वुमन हकलाते हुए कहती है कि यह बहुत ज्यादा है, और दुश्मन ठगे से खड़े रह जाते हैं। हारे हुए दुश्मनों को पीछे छोड़कर सुई हैरान खड़ी चेन बाला को प्यार से थाम लेता है। तभी दुकान की रौबदार मालकिन टांगरान प्रकट होती है, इंप्रेसिव सिक्योरिटी के साथ। सुई उसकी अचानक आमद से हैरान है। उसे शक है कि यह उस चालाक बैंकर की करतूत है। टैंगरान नए मालिक को फॉर्मेलिटीज निपटाने के लिए ऊपर बुलाती है। बिल्कुल बिजनेस लाइक अंदाज में सुई मान जाता है। वो समझना चाहता है कि उसके पीछे पड़ा बैंक क्या चाहता है। टैंगरान ठंडे लहजे में पूछती है कि नए मालिक का उस जोड़े से कोई रिश्ता है जिसने उसे तंग किया। फैटी सॉन्ग तुरंत पाला बदलता है और मक्कारी से गहरी दोस्ती का दावा करता है। सोंगजा भी झूठ में साथ दे देती है। चैन बाला से चिपककर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बताने लगती है। उसकी आंखों में एक चालाक चमक है। उसे इस मौके में अपनी दुश्मन से आगे निकलने का रास्ता दिखता है। दुकान की मालकिन सोंगजा को शक से देखती है। उनकी बनावटी दोस्ती पर उसे जरा भी यकीन नहीं। चैन बाला अजीब हालत में फंस जाती है। समझ नहीं आता कि अपनी पुराने दुश्मन के झूठे गले लगाने पर कैसे रिएक्ट करे। सोंगजा उसके कान में फुसफुसाती है, खेल बिगाड़ने से मना करती है और साथ देने का हुक्म देती है। टैंगरैन संयम रखते हुए वीआईपी कार्ड्स तैयार करने का आदेश देती है, सबके लिए जो उसका खेल खेल रहे हैं। वो चालाक औरत उनके झूठ को भांप लेती है और पहले असली अमीर का भरोसा जीतने का फैसला करती है। सुई इस नाटक पर पर्दा डालता है, उन्हें अपना नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से मना करता है। सुई चेन बाला को साथ लेकर चल देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि ऐसे बेचारों पर ध्यान देना उनकी शान के खिलाफ है। वो शांति से टांगरान से कहता है कि जो हुआ वो अपनी कर्मचारी से पूछे, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं। दुकान की मालकिन को पूरी बात समझ आ जाती है और वो झुककर इस घटना के लिए माफी मांगती है। टैंगरान गुस्से में सिक्योरिटी को हुक्म देती है कि उस बेशर्म जोड़े को तुरंत बाहर निकाला जाए। सोंगजा और फैटी सॉन्ग के विरोध के बावजूद उन्हें बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया जाता है। मालकिन बिना झिझके उस घमंडी जोड़े के परिवार से एक फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है। पैसे से ऊपर उसे अपनी रेप्यूटेशन प्यारी है। वो सुई और चैन बाला को अपने ऑफिस में चाय पर बुलाती है ताकि सारी फॉर्मेलिटीज सुकून से हो सकें। चाय पर टैंगरान चैन बाला की अनोखी खूबसूरती की तारीफ करती है और वो तारीफ सुनकर झेंप जाती है। सुई बर्फ जैसे शांत रहते हुए टैंगरान से कहता है कि वो खुद अपनी दोस्त के लिए आउटफिट्स चुनने में मदद करे। उसके टेस्ट पर पूरा भरोसा है। टैंगरान जोश के साथ काम में जुट जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन उसका पैशन है। सुई मुस्कुराते हुए देखता है कि टैंगरान उसकी साथी को खुश करने में लगी है।
उसने उन्हें कपल समझ लिया है। वो टैंग रैन को सिर्फ एक स्टाइलिस्ट नहीं, बल्कि उस चालाक बैंकर का भेजा हुआ एक होशियार खिलाड़ी मानता है। रात के अंधेरे में दुकान से निकलते हुए सुई को एहसास होता है कि कामयाबी के सारे रास्ते अब उसके लिए खुले हैं। मालकिन उसे एक एक्सक्लूसिव VIP कार्ड देती है, जो एक ऐसी दुनिया की चाबी है जहां सब कुछ मुमकिन है। विदा लेते वक्त सुई अपनी समझदार होस्टेस को साफ कर देता है कि उनका बिजनेस रिश्ता अभी शुरू हुआ है। लालटेनों की गर्म रोशनी में वो दुकान से बाहर निकलते हैं। एक और जिंदगी बदलने वाला दिन पीछे छूट जाता है। सुई देखता है कि चेन बाला सोच में डूबी है, अभी तक जो हुआ उसे समझने की कोशिश में। फिर वो होश में आती है और यकीन नहीं होता कि यह सब सच था। सच्चाई का झटका लगते ही वो शरारती गुस्से में सुई पर टूट पड़ती है। इतने वक्त तक छुपाने के लिए चेन बाला दिल खोलकर अपनी सारी तकलीफें और कुर्बानियां गिनाती है। उसकी छुपी दौलत से ठगी हुई महसूस करती है। वो सफाई मांगती है, लेकिन सुई भी उलझन में है। खुद उसे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। चेन बाला के मन में एक गहरा दर्द है। उसे लगता है कि उसके पीछे यह सब होता रहा और उसे पता भी नहीं था। उनकी तनाव भरी बातचीत अचानक एक फोन कॉल से टूट जाती है, जो नई मुसीबत का इशारा देती है। कॉल के उठाते ही लड़की रुक जाती है और उसका गुस्सा फिक्र में बदल जाता है। दोस्त शाओमी के मुसीबत में फंसने की खबर सुनकर वो सब कुछ भूल जाती है। सुई उसके पीछे चल देता है, डरता है कि उसका गर्म और नेक दिल उसे फिर किसी मुसीबत में न डाल दे। वो जानता है कि वो किसी की भी मदद के लिए दौड़ पड़ती है, और यही बेलौस जज्बा उसे उसका हाथ और मजबूती से थामने पर मजबूर करता है। मौके पर पहुंचकर चेन बाला को दोस्त की जगह दो अजनबी मिलते हैं और एक बुरा एहसास उसे घेर लेता है। लड़की को जाल में फंसाया गया है और सुई को उसके पीछे खतरे की परछाई दिखती है। भरे पूरे दस्तरखान पर सन्नली उनका स्वागत करती है। चेन बाला की पुरानी क्लासमेट, जिसकी मुस्कान के पीछे ठंडी चालाकी छुपी है। चेन बाला को बीच में ही रोक दिया जाता है। साफ कर दिया जाता है कि मुसीबत का किस्सा बस एक बहाना था। सन ली की शिकारी नजर तुरंत सुई पर टिक जाती है, उसे परखती है, शायद एक शिकार की तरह। सुई शांति से बैठने का इनवाइट मान लेता है, किसी भी उकसावे के लिए तैयार। महंगे खाने की भरमार उसके शक को और बढ़ाती है। हर हरकत में उसे झूठ दिखता है। पुरानी क्लासमेट बेशर्मी से पूछताछ करती है कि उसकी नई साथी का नया पार्टनर कितना अमीर है। जब वो जाने लगते हैं तो उन्हें रुकने पर जोर दिया जाता है, लेकिन सुई समझ जाता है कि बस उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश है। चेन बाला उलझन में मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी सादगी का मजाक उड़ाती हैं। नकाब उतर जाता है। सनली बुरी मुस्कान के साथ ऐलान करती है कि जब तक इस शानदार खाने के पैसे न दें, कोई नहीं जाएगा। सुई ठंडे लहजे में ब्लैकमेल पर पूर्ण विराम लगाता है। उसने खाना छुआ नहीं, इसलिए देने का कोई सवाल नहीं। सहेलियां उसकी कथित विनम्रता और हिचकिचाहट का मजाक उड़ाती हैं। सुई एक इशारे से वेटर को बुलाता है। उसकी शांति एक आने वाले वार को छुपाए हुए है। चालाक लड़कियां एक दूसरे को जीत की नजरों से देखती हैं। उन्हें नौने लगता है जाल काम आया और बिल सिर्फ हाथ से बिल उसे बर्बाद कर देगा। सन ली निर्णायक कॉल करती है। अपनी पुरानी सहेली को बेइज्जत करने की योजना का दूसरा हिस्सा शुरू करती है। वो दिखावे के साथ वहां से चली जाती है, पीछे एक तनाव भरा माहौल और आने वाले तूफान का एहसास छोड़कर। चारों तरफ जिंदगी की चहल पहल है, लेकिन उनकी टेबल पर एक भारी खामोशी है, अनकहे खतरों से भरी। पड़ोसी टेबल्स पर फुसफुसाहटें और आग में घी का काम करती हैं। सबको जानना है कि यह दावत कौन भरेगा। सुई शांति से बिल देने उठता है, लेकिन उसके बोल एक अलविदा की तरह लगते हैं। चेन बाला को वहां बंधक छोड़कर सन ली पीछे से जीत की नजरों से देखती है। सोचती है कि अब छूटी हुई लड़की को खुद भरना होगा। रेस्टोरेंट का स्टाफ भी अलार्म में है, तैयार है उस पल के लिए जब असली बिल का रकम सामने आएगी। सुई बिना किसी हड़बड़ाहट के काउंटर की तरफ बढ़ता है, अपना पत्ता खेलने के लिए तैयार। स्टाफ शर्माते हुए हास्यास्पद बिल अमाउंट बोलता है। समझ नहीं आता इस पर कैसे रिएक्ट करें। सुई मन ही मन उसे पुराने पैसों में बदलता है और सोचता है कि नई हकीकत से अब आदत डालनी होगी। फिर वो अगला दांव खेलता है। पूरे रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स के खाने की कीमत पूछता है। एक कार्ड स्वाइप में सुई पूरे हॉल का बिल भर देता है और उदारता से टिप देता है। स्टाफ हैरान रह जाता है यह ऐलान सुनते ही कि एक शख्स सबका हिसाब कर रहा है। ईर्ष्यालु सहेलियां सकते में आ जाती हैं। बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि यह रहस्यमय और फयाज अजनबी कौन है। सनली मुट्ठियां भींच लेती है। ऐसी शर्मनाक हार उसे हजम नहीं हो रही। सुई टेबल पर वापस आता है और हैरान खड़ी चेन बाला को धीरे से साथ ले जाता है, दुश्मनों को खाली हाथ छोड़कर। लड़की दंग है। उसने बिना पलक झपकाए इतनी दौलत लुटा दी। सनली उन्हें जाते देखती है, आंखों में जहरीली जलन भरी है। इस कुचलती हार को मानने से इनकार करते हुए वो मैनेजर को बुलाती है। उसके चेहरे पर एक नई शैतानी चाल की मुस्कान है।
वो बेशर्मी से उस पैसे की वापसी मांगती है जो कथित भाई ने खर्च की, झूठ बोलकर बच निकलने की कोशिश में। लेकिन मैनेजर ठंडे सुकून के साथ उसकी कोशिश रोक देता है। रिफंड नामुमकिन है और साथ में उसका अपना बकाया बिल पेश करता है और सुई का वो शर्मनाक सवाल भी रिले करता है। सिक्योरिटी से घिरे उसके बोल एक सीधी धमकी की तरह हैं। लड़की के पास भागने की कोई जगह नहीं। मैनेजर बेहद छोटी सी रकम का तकाजा करता है और उसे एक कोने में धकेल देता है। रास्ते में चेन बाला फिक्रमंद होकर सोचती है कि सुई की इस उदारता का फायदा उठाया जाएगा। वो शरारत से उस पर सवालों की बौछार करती है और वो बस हंसता है क्योंकि उसके लिए यह तो मामूली रकम थी। तभी डिवैल्यूएशन सिस्टम सुई के सामने नए दरवाजे खोलता है। उसकी हरकतों के बदले में रहस्यमय पॉइंट्स मिलते हैं। सुई इस नए सिस्टम को समझने में डूब जाता है, लेकिन सभी कैपेबिलिटीज एक्टिवेट करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। भूख और गुस्से से जलती चेन बाला सुई को लात मारती है और तुरंत खाना खिलाने का हुक्म देती है। शरारती मुस्कान के साथ वो ऐलान करती है कि आज का खाना उन सारी परेशानियों का हर्जाना है। वो उसे नखरे से सबसे अमीर शेफ बुलाती है और इस मजाक में एक नई सी गर्माहट झलकती है। उनकी मस्ती चंग यू के जोरदार कॉल से टूट जाती है, जिसका नाम सुई को थोड़ा चिढ़ाता है। दूसरी तरफ से दोस्त की व्यंग्य भरी आवाज आती है, दिवालिया होने की अफवाह पर मजाक उड़ाते हुए। किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर सुई लड़की को छोड़कर आई हुई गाड़ी में बैठ जाता है काम पर जाने के लिए। दोस्त के साथ अकेले होते ही सुई सीधे काम पर आ जाता है और उस रहस्यमय प्रोजेक्ट की डिटेल्स जानना चाहता है। जांग यू उत्साह में बड़े बड़े प्लान सुनाता है। उनका भविष्य और बड़ी कामयाबी दांव पर है। बाद में एक मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी का नाम आता है जो मामले में और रहस्य जोड़ता है। जेंग यू आसान पैसे का प्लान समझाता है, कुछ नकली मुक्के और बदले में बड़ी रकम। सुई शक में सुनता है, लेकिन नई जिंदगी का पहला बड़ा खेल सोचकर मान जाता है। तभी एक चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। एक गुस्साए ब्लॉन्ड बाहर निकलती है, बस एक नजर से जला देने को तैयार। जांग यू उससे अपनी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। उसी ने साफ रूल्स तोड़े थे। महंगी गाड़ी देखकर जांग यू घबरा जाता है। उसे लगता है अब पूरी जिंदगी यह हादसा भरना होगा। गाड़ी की मालकिन उन पर गांव-वड़ों की तरह गालियां बरसाती है, खुद को बेगुनाह बताती है। उसकी 5 फेन मुआवजे की मांग एक मजाक की तरह है। जांग यू का दिमाग चकरा जाता है। सुई की कॉल पर बुलाया गया पुलिसमैन चंग जीन सिचुएशन को और पेचीदा बना देता है। अब पीछे हटने की जगह नहीं। लड़की ऑफिसर के सामने नाटक शुरू कर देती है, खुद को मासूम शिकार बताती है। पुलिसमैन धीरज से उसे उसकी गलती बताता है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है। वो गाड़ी पर मुक्का मारती है, कहती है कि उसकी स्पोर्ट्स कार का पेंट अकेले इनकी पूरी गाड़ी से महंगा है। डॉक्यूमेंट्स न होने से वो और बिफर जाती है, जबकि उसके दोस्त हंसते हंसते इस तमाशे का मजा ले रहे हैं। ऑफिसर फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाने का फैसला करता है और यह धमकी उसे रास्ता ढूंढने पर मजबूर करती है। जाते जाते वो नफरत भरी नजर डालती है और धमकी देती है कि पछताओगे। घबराकर वो अपने पेट्रन को कॉल करती है, नाइंसाफी का रोना रोती है और फौरी मदद मांगती है। उसी वक्त सुई का फोन बजता है और स्क्रीन पर उस उलझाऊ बैंकर का जाना पहचाना नाम आता है। चेन हाथ दूर से ही बात शुरू करता है, एक आने वाले इवेंट और चेन बाला के लिए एक तोहफे का जिक्र करता है। चालाकी भरे लहजे में मदद की पेशकश करता है, क्लाइंट का और गहरा भरोसा जीतने की कोशिश में। सुई ठंडे लहजे में उसे बीच में रोकता है। हैरान है कि खबरें और अफवाहें इस बैंकर तक इतनी जल्दी कैसे पहुंचती हैं। सुई ठंडी जिज्ञासा के साथ पूछता है कि वो जानकारी कहां से मिली जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए थी। वो इस सर्वशक्तिमान बैंकर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है, उसके असली इरादे परखने के लिए। चेन्हा खुशी से हर मुश्किल हल करने का वादा करता है, जरा नहीं जानता कि उसका नया क्लाइंट किस तरह का टेस्ट उसके लिए तैयार कर रहा है। वो लड़की उन्हें नफरत से देखती है, सोचती है कि इस बेइज्जती के बदले वो हमेशा के लिए सब कुछ खो देंगे। वो अकड़ से धमकी देती है कि उसका असरदार बॉयफ्रेंड आकर इन्हें मिट्टी में मिला देगा। जेंग्यू जाने की बात करता है, लेकिन सुई शांत है, आने वाले तमाशे का इंतजार कर रहा है। अपनी नखरेली गर्लफ्रेंड की कॉल पर वही फैटी सॉन्ग आता है जिसका चेहरा अपने दुश्मनों को देखकर गुस्से से लाल है। वो अपना ऊंचा रुतबा झाड़ता है, जरा नहीं जानता कि किससे पाला पड़ने वाला है। जाने पहचाने चेहरे देखकर सुई मुस्कान नहीं रोक पाता। किस्मत ने खुद उसे यह तोहफा दिया है। फैटी सॉन्ग ठिठक जाता है। इस साधारण से दिखने वाले लड़के में उसे वही सर्वशक्तिमान मिस्टर सुई दिख जाता है जिसके आगे वो कांपा था। सुई हल्की मुस्कान के साथ किस्मत की इस विडंबना पर कमेंट करता है, उसका दुश्मन कपड़े बदलने से तेज लड़कियां बदलता है। फैटी सॉन्ग अपने मन का जानवराना डर एक बनावटी मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश करता है,
समझ गया है कि गलत इंसान से पंगा हो गया। बेखबर ब्लॉन्ड मचलते हुए मांग करती है कि उसका पेट्रन इन लोगों को अभी ठीक करे। घबराहट में बौखलाया हुआ फैटी सॉन्ग अपनी साथी पर बरस पड़ता है, जिसे उसकी यह अचानक बेवजह कायरता समझ नहीं आती। लड़की बेतहाशा झूठ बोलती है, सारा इल्जाम उन पर डालने की कोशिश में, लेकिन उसकी बातें फैटी सॉन्ग के डर में डूब जाती हैं। डर के मारे काबू खोते हुए फैटी सॉन्ग अपनी साथी के मुंह पर थप्पड़ मारता है। खुद को बचाने के लिए उसकी कुर्बानी देता है। वो रोती हुई लड़की के ऊपर खड़ा है। मिस्टर सुई के गुस्से का सोचकर खुद दहशत में जम गया है। सुई को मनाने की बेबस कोशिश में वो एक गोल्ड कॉइन सर्वाइल मुस्कान के साथ आगे बढ़ाता है। वो झुककर मरम्मत के लिए यह पैसा देता है। उम्मीद है कि इस समर्पण से वो पूरी तबाही से बच जाएगा। सुई ठंडी बेरुखी के साथ चल देता है। पीछे एक हारा हुआ दुश्मन छूट जाता है, जिसकी बेइज्जती उसे छूती भी नहीं। बेइज्जत फैटी सॉन्ग को दर्द होता है कि उसकी आखिरी उम्मीद उसके घमंड के साथ चूर हो गई। वो मिन्नतें करते हुए सुई से चिपकता है, उनकी टूटी हुई पार्टनरशिप बहाल करने की आखिरी गुजारिश में। इधर बैंक के चमकते हेडक्वार्टर्स में एक अदृश्य खेल चल रहा है, जिसमें किस्मतें दांव पर हैं। जैसे ही चेन हा को पता चलता है कि किसी ने उसके प्रिय क्लाइंट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, वो बर्फ जैसे ठंडे गुस्से से भड़क उठता है। हीरो उसे एक हौसला देने वाली बात कहता है, लेकिन उसकी शांति के पीछे माफी नहीं, ठंडा हिसाब है। फोन बजता है और दूसरी तरफ से उस सर्वशक्तिमान बैंकर की आवाज फैटी सॉन्ग की बेबस उम्मीद को ठंडी दहशत में बदल देती है। गाड़ी में बैठा जेंग यू यह सब हैरानी से देखता है। समझ नहीं आता कि इस असरदार बिजनेसमैन पर उसके दोस्त का इतना रौब क्यों है। जेंग यू आंखें फाड़े रह जाता है और दोस्त से इस रहस्यमय ताकत का हिसाब मांगता है। सुई शांति से झगड़े की वजह बताता है और एक झटके में पैसे लौटा देता है। उसके लिए यह कुछ भी नहीं। दोस्त इतनी उदारता देखकर घबरा जाता है। उसके लिए यह रकम एक बड़ी दौलत है। जेंग यू अपने दोस्त को तरस खाकर देखता है, सोचता है कि उसने घर बेचकर मिले आखिरी पैसे दिखावे में उड़ा दिए। सुई शांति से पैसे रख लेता है। उसके लिए यह धूल के बराबर है। असली खेल तो आगे है। रात के चांद की रोशनी में वो अपने सपने की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक जानता है कि उनकी आने वाली दौलत की असली कीमत क्या है। अचानक सिस्टम उसे खर्च के पैसों का इनाम देता है। नए और अनजाने मौके खोलता है। अब जमा किए पॉइंट्स से वो अपनी खूबियां बढ़ा सकता है, खुद को एक आम इंसान से कुछ और बना सकता है। बिना एक पल रुके हीरो सारे कमाए पॉइंट्स एक ही खूबी में लगा देता है, एक निर्णायक दांव। अपग्रेड पूरा होते ही उसकी रगों में एक छुपी हुई ताकत का एहसास होता है, बेहिसाब शक्ति का वादा। लेकिन खुशी जल्द मायूसी में बदलती है। बाहर से कुछ भी नहीं बदला और सिस्टम की हकीकत पर शक होने लगता है। गाड़ी में वापस आकर वो अपनी उलझन छुपा लेता है। अभी दोस्त को सब कुछ बताने का वक्त नहीं। उनका रास्ता जिम की तरफ जाता है, जहां मैनेजर याओ जिंग जिंग मुस्कुराते हुए मिलती है, जिसकी मीठी मुस्कान के पीछे एक सख्त किरदार है। दोस्त को ढूंढने की जगह सुई सब्सक्रिप्शन की कीमत पूछता है, जिससे मैनेजर उलझ जाती है। याओ जिंग जिंग पैसों के इस बेढंगे सवाल पर अपनी झुंझलाहट मुश्किल से छुपाती है और कोच को बुलाती है। कोच सन ली चाओ दौड़कर आता है, आंखों में एक नए शिकार की उम्मीद की शिकारी चमक। लेकिन वहां पहुंचकर क्लाइंट को न पाकर हिकारत से पूछता है कि वो रहस्यमय जेंटलमैन कहां गया। याओ जिंग जिंग भड़क जाती है। उसके सबॉर्डिनेट ने अपनी सुस्ती से एक पोटेंशियल क्लाइंट गुमा दिया। सन ली चो हिकारत से पल्ला झाड़ता है। उसे डिस्क्रिप्शन से पहचान आ जाती है कि यह वही गरीब है जो हमेशा चेन बाला के आसपास मंडराता था। याओ जिंग जिंग गुस्से में उसे रूल्स की याद दिलाती है और वो समझता है कि बॉस के सामने मुंह नहीं गंवाना। कोच अनमने मन से मान जाता है, लेकिन उसकी हिचकिचाहट और उसकी राय पर निर्भरता लड़की को चिढ़ाती है। तभी सुई अचानक प्रकट होता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अगर यहां उसका स्वागत नहीं तो वो कोई और जिम देख लेगा। संचो मजाक उड़ाते हुए हाथ हिलाता है, चिल्लाता है कि उनके एलीट क्लब को गरीबों की जरूरत नहीं। उसकी दृढ़ता देखकर याओ झिंग झिंग भारी सांस लेकर उसे थोड़ा वक्त देने का फैसला करती है। वो सब्सक्रिप्शन के टाइप्स बताने लगती है, अपने कॉलेज के दोस्त पर थोड़ी मेहरबानी दिखाने की कोशिश में। 4 प्लैटिनम कार्ड्स की मांग सुनकर लड़की हैरान रह जाती है। उनकी कीमत सारी सोच से परे है। 3 और कार्ड्स की गुजारिश उसे पूरी तरह सकते में डाल देती है। ऐसी गुस्ताखी उसने नहीं देखी थी। मैनेजर भड़क जाती है, लेकिन सुई शांति से पेमेंट की पेशकश करता है। उसका सारा आत्मविश्वास हिल जाता है। पेमेंट लेने के बाद वो मन में तरस खाती है। सोचती है कि उसने घर बेचकर मिले पैसे बर्बाद कर दिए। लॉकर में रूम में सुई फैसला करता है कि अभी चेन बाला को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे शांति से ट्रेनिंग खत्म करने देगा। सिस्टम तुरंत उसे खर्च का इनाम देता है, आगे की अपग्रेड्स के लिए कीमती पॉइंट्स। अपनी बढ़ी हुई नजर से वो हैरान होकर देखता है कि चेन बाला का नाम
ग्रेड्स में काफी नीचे है। सुई शर्म से मुंह छुपा लेता है। उसकी मदद करने वाली इस काम में अच्छी नहीं है। लॉकर रूम में एक अजनबी का अचानक आना सुई को चौंका देता है। फिटनेस सेंटर की दमदार मालकिन लू जीवान खुद उससे मिलने आती है। उसकी उदार खरीद से उत्सुक होकर वो आदर से हाथ मिलाती है। बिजनेस वुमन के रूप में उसका नाम पूरे शहर में जाना जाता है। जिम में उसका हर कदम उसकी बेमिसाल ऑथोरिटी और फिटनेस की दुनिया में उसकी मशहूरी को दर्शाता है। निगोशिएशन टेबल पर सख्त अकाउंटेंट सुनुई उनका इंतजार कर रहा है, जो इस कारोबार की गंभीरता की याद दिलाता है। सुये सीधे मुद्दे पर आता है। वो अपनी दोस्त की सारी ट्रेनिंग सिर्फ 5 वैन में खरीदना चाहता है। लू जीवान ठिठक जाती है। यह पेशकश उसे एक मजाक और अपने बेस्ट कोचेस की बेइज्जती लगती है। उसकी तेज नजर उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश करती है। इस उदारता के पीछे कोई चाल ढूंढती है। सुई एक निहत्थी मुस्कान से उसका शक मिटाता है। कहता है कि यह सिर्फ दोस्त की सच्ची फिक्र है। मालकिन राहत की सांस लेती है, अपने शक के लिए माफी मांगती है और उसमें और दिलचस्पी लेने लगती है। लू जीवान को यकीन नहीं होता। उसके लिए यह उदारता जिंदगी भर की मेहनत के बराबर है। सुई गुजारिश करता है कि अभी दोस्त को कुछ न बताया जाए। रिजल्ट्स आने पर उसे सरप्राइज करना चाहता है। अकाउंटेंट तेजी से सजेस्ट करता है कि कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर लो ताकि सारे फाइनेंशियल मामले जल्दी हो सकें। इधर हॉल में हेड कोच चेनो का अपना नाटक चल रहा है। वो अपनी कॉलेज चेन लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा है। नए स्टूडेंट के बारे में उसके सवाल का वो हिकारत से जवाब देता है। नहीं जानता कि अपने घमंड की वजह से किस खजाने से चूक गया। चेन लिली जलन भरी नजरों से चेन बाला को देखती है। उसे यकीन नहीं कि ऐसी हारी हुई लड़की को कोई एलीट क्लाइंट मिल सकता है। चेनो बिना जाने चेन बाला को शिकारी नजरों से देखता है। अपनी शैतानी योजना बनाता है। उसकी मिस्ट्रेस नखरे से मांग करती है कि वो अमीर क्लाइंट उसे दिलवाए। वो किसी नई लड़की को यह मौका देने को तैयार नहीं। अपनी आकर्षण शक्ति पर भरोसा रखते हुए कोच वादा करता है कि वो उस लड़के को अपनी तरफ ले आएगा। वो चेन बाला के पास फोन लेकर आता है, तैयार है वार करने के लिए। चेनो घिनौनी हंसी के साथ चेन बाला को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। क्लाइंट शेयर करने के बदले में उसका फेवर मांगता है, लेकिन लड़की ठंडी बेरुखी से उसका गंदा ऑफर ठुकरा देती है। उसके लिए पैसे से बढ़कर उसकी जमीर और इज्जत है। गुस्साया कोच उसकी पीठ पर धमकियां चिल्लाता है, लेकिन वो बिना पलटे सिर उठाए निकल जाती है। इधर वो दोनों कोच का जोड़ा अकाउंटेंट के ऑफिस में धमकता है, आसान पैसे और बड़े इनाम की उम्मीद में। सनयू बर्फ जैसी शांति से बताती है कि पैसे बढ़ चुके हैं और उनके बेशर्म सपने एक झटके में चूर हो जाते हैं। वो अपनी जरूरत पर यकीन रखते हैं और बस हंस देते हैं, नहीं जानते कि उनका क्या हश्र होने वाला है। मालकिन के ऑफिस में उनका सामना मौत जैसी खामोशी और लू जीवान की नाखुश नजरों से होता है। इन्फॉर्मेशन लीक पर नाराज चेनो पैसों की बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बोल उसके तनाव भरे गुस्से की खामोशी में डूब जाते हैं। डर उसे जकड़ लेता है। एक गलत शब्द सिर्फ पैसे नहीं, करियर भी ले जा सकता है। लू जीवान उसकी बकवास को एक ठंडे सवाल से काटती है। आवाज में साफ धमकी है। चेन लिली उलझी हुई क्लाइंट की पहचान लगाने की कोशिश करती है, किसी मोटे अमीर आदमी की कल्पना करती है। मालकिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो दोनों चालबाजों को बाहर निकाल देती है। उनके झूठ और लालच ने उसकी रेप्यूटेशन को धब्बा लगाया है। चेनो बेतहाशा सफाई देने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि शायद यह बस गलतफहमी हो। लू जीवान उन्हें हिकारत से देखती है। उन्होंने उसकी पीठ पीछे यह तमाशा करने की हिम्मत की। वो फैसला सुनाती है, क्लाइंट ने चेन बाला को चुना है और उन्हें निकल जाना है। बेइज्जत होकर चेन लिली ऑफिस से निकलती है। कसम खाती है कि यह बात यहीं नहीं रुकेगी। इधर चेन बाला बिन जाने सुई की मदद करती है। क्सियन लिली, जो तूफान उसके फैसले ने उठाया है, उससे बेखबर चेन बाला पर अपना गुस्सा निकालती है। एक ऐसी सफाई मांगती है जो वो दे नहीं सकती। उसका घमंड हद पार कर जाता है और वो पुरानी दोस्त का हाथ हिकारत से धकेल देती है। उसे खुद से कमतर समझती है। इस बेइज्जती पर तुरंत रिएक्ट करते हुए सुई एक कड़ा वार करता है, अपनी मदद करने वाली की इज्जत की हिफाजत में। एक ही झटके में श्यांग लीली धराशायी हो जाती है और पूरा हॉल हैरानी से जम जाता है। शोर सुनकर आई लू जीवान गुस्से से उन चालबाजों को बर्खास्त करने का ऐलान करती है। मालकिन सबके सामने चेन बाला को उसके नए स्टेटस पर बधाई देती है, उसकी बेइज्जती को एक जीत में बदल देती है। ठंडी नफरत के साथ वो हारे हुए दुश्मन को हटाने का हुक्म देती है। उसके करियर पर एक मोटा पूर्ण विराम। बेइज्जत होकर चेनो और उसकी मिस्ट्रेस हॉल से निकल जाते हैं, किसी और जगह किस्मत आजमाने की उम्मीद में। चेन बाला घबराहट में सुई को हिलाती है। उसकी दुनिया में इतने पैसों से पूरी हवेली खरीदी जा सकती है। लड़की अभी भी उसके भविष्य की फिक्र में है। उसे लगता है यह लापरवाही किसी काम की नहीं। उसे यकीन नहीं होता कि कोई फिटनेस पर इतनी बड़ी रकम उड़ा सकता है।
चेन बाला पक्का इरादा करती है कि उसकी मदद करेगी ताकि वो ऐसे बेफिक्री वाले काम दोबारा ना करे। तभी एक कॉल उसे इस सब से खींच लेती है। नए स्टेटस और असरदार लोगों के साथ एक बिजनेस डिनर की याद दिलाती है। सुई इनविटेशन मान लेता है, समझता है कि यह सिर्फ खाना नहीं, एक परीक्षा है। हर नाम के पीछे एक साम्राज्य है और चेन हा तो बस उन 4 टाइटन्स में से एक है जो शैडो इकोनॉमी चलाते हैं। डोंग चांग मिंग, रियल एस्टेट का बादशाह, जिसके एक शब्द से पूरे इलाके उठ और गिर सकते हैं। चा चोवो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किंग, जिसके हाथ में शहर की हर सड़क की नब्ज है। चेन शुएन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे ताकतवर खिलाड़ी, जिसका असर स्पॉटलाइट से कहीं आगे तक है। होटल पर उसे ली हू मिलता है, एक पुराना क्लासमेट जिसकी आज की शानो शौकत और उसके पुराने दिनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह मुलाकात इत्तेफाक जैसी लगती है, लेकिन बड़े पैसे और ताकत की इस दुनिया में कोई मुलाकात सादा नहीं होती। ली हू अपनी मंगेतर और उसके परिवार से मिलाता है और उस पल में अतीत और वर्तमान एक जोरदार टक्कर से मिलते हैं। सामने खड़ी है चेन मेंग, उसकी पुरानी जिंदगी की वो लड़की जिसकी आंखों में हैरानी और अनकहे सवाल हैं। पुराना क्लासमेट झूठी खुशी से उसे पुराने दोस्त के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बोलों में पुरानी रंजिश की परछाई है। चेन मेंग के माता पिता सुई को शालीन बेरुखी से देखते हैं। उसमें बस एक और महत्वाकांक्षी नया नवेला दिखता है। ली हू जहरीली मुस्कान के साथ उनका साझा अतीत उजागर करता है। हीरो की पुरानी मशहूरी का जिक्र करके दोनों को चुभाने की कोशिश में वो सबके सामने जोर से उसकी बड़ी नाकामी और कर्ज उतारने के लिए घर बेचने की बात उछालता है। सुई तुरंत उसका खेल भांप लेता है। दोस्ती के मुखौटे के पीछे सिर्फ उसे नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा दिखाने की बेबस चाहत दिखती है। पुराना क्लासमेट तमाशा जारी रखता है, उसकी शर्म में मजा लेता है और हैरान है कि ऐसा भिखारी यहां कैसे आ गया। चेन मेंग अपनी झेप छुपाने की कोशिश करती है। उसकी दुनिया में कामयाब नेगोशिएशंस और अमीर रिश्तेदार हैं, उसकी हकीकत से कोई मेल नहीं। घमंडी मां अपनी बेटी को खींच कर ले जाती है, साफ करती है कि उनके रास्ते अलग हैं और इस हाई सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं। ली हू हिकारत से डिशर वॉशर की नौकरी की पेशकश करता है। आखिरी और सबसे क्रूर वार परिवार ऊपर चला जाता है, उसे हॉल में अकेला छोड़कर अपनी जीत और उसकी बेकारी पर पूरी तरह यकीन करते हुए। लेकिन सुई शांति से कहता है कि उसे तीसरी मंजिल जाना है और यह एक वाक्य उनकी दुनिया तोड़ देता है, क्योंकि वहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को जाने दिया जाता है। ली हू जोर से हंसता है, उसे लगता है यह उसके बेचारे क्लासमेट का बेकार और बेमौका मजाक है। वो जल्दी में विदा लेता है। एक बड़ी मीटिंग का इंतजार है जिस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका है। चेन मेंग के माता पिता के लिए यह डिनर एक निर्णायक कदम है, खानदान की दौलत और तरक्की की तरफ। नाटक जारी है। ली हू दोस्ताना फिक्र का दिखावा करते हुए उसे बेवकूफ साबित करने की कोशिश करता है। मुखौटा उतरता है और बुरी मुस्कान के साथ वो उसे चले जाने का हुक्म देता है, अपनी काल्पनिक बढ़ाई में मजा लेता हुआ। लेकिन सुई शांति से उसका वार लौटाता है और उसकी आवाज में एक साफ धमकी है। ली हू चिल्लाने लगता है, लेकिन चेन मेंग उसे रोकने की कोशिश करती है। वो गुस्से में अपनी मंगेतर को डांटता है। समझ नहीं आता कि वो इस बेकार इंसान का बचाव क्यों कर रही है। सुई उनकी इस लड़ाई को आसानी से झटकता है। पुराने दोस्त के बेकार बोल उसे छूते भी नहीं। वो आराम से सीढ़ियां चढ़ जाता है। पीछे जलता हुआ ली हूं और हैरान परिवार रह जाता है। सख्त होटल डायरेक्टर का आना इस टकराव में एक नया तनाव जोड़ता है। ली हू उसके बारे में शिकायत करता है, तुरंत बाहर निकालने का हुक्म देता है ताकि उसकी भूख न मारी जाए। लेकिन डायरेक्टर बर्फ जैसे सुकून के साथ मना कर देता है, हर गेस्ट के हक की हिफाजत करता है। इस जवाब से और भड़का हुआ ली हू उसके सस्ते कपड़ों की तरफ इशारा करता है। उसे यहां के लायक नहीं समझता। वो उसे 5 सेकंड्स में निकल जाने का हुक्म देता है, लेकिन सुई अपनी आरामदेह चाल से ऊपर बढ़ता रहता है। तभी सीढ़ियों पर वही असरदार लोग आ जाते हैं जिनके लिए यह डिनर था। होटल का मालिक खुद आगे बढ़कर उस नौजवान का आदर से स्वागत करता है और ली हू की दुनिया की सारी सोच एक झटके में बिखर जाती है। सुई हल्की मुस्कान के साथ उसे रोकता है, उसकी माफी को एक बुरे मजाक की तरह माफ करता है। माता पिता घबराहट में बेटी को चुप कराते हैं। समझ नहीं आता कि उसने इतने जरूरी इंसान की जान पहचान उनसे क्यों छुपाई। ली हू पिटे हुए कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलता है और यह बेइज्जती इस नाटक का आखिरी सुर बन जाती है। ली हू का दिमाग नहीं मानता। समझ नहीं आता कि सर्वशक्तिमान चेन श्यून इस बेकार इंसान से माफी क्यों मांग रहा है। वीआईपी रूम के दरवाजों के पार एक ऐसी दुनिया है जहां आम लोगों का कोई काम नहीं। रियल एस्टेट बॉस डोंग चांग मिंग आदर के साथ उसका स्वागत करता है, उसे एक बराबरी का खिलाड़ी मानता है। देर से आने की माफी सिर्फ शिष्टाचार नहीं, शहर के नए बादशाह के प्रति गहरे सम्मान की निशानी है। सर्वशक्तिमान टाइटन्स उस नौजवान के आसपास मंडराते हैं,
उसे टेबल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाने की पेशकश करते हैं। सुई हल्की मुस्कान के साथ उनका खेल मान लेता है, साफ करता है कि उनकी ताकत से वो अच्छी तरह वाकिफ है। नेगोशिएशन टेबल पर वो शांत रहता है, क्योंकि आज इस खतरनाक खेल के रूल्स वही तय कर रहा है। चेन हा इसे अपने लिए एक मौका देखता है, रिश्ता बनाने और फायदा उठाने का। बाकी समझ जाते हैं कि सामने कोई साधारण नया नवेला नहीं, बल्कि एक चालाक और खतरनाक इंसान है। उन्हें एहसास होता है कि उस चालाक बैंकर की दखल के बिना यह नौजवान उनके लिए एक अदृश्य ताकत ही रहता। टंग-राण माहौल हल्का करने की कोशिश करती है, वाइन के साथ इनफॉर्मल बातचीत का सुझाव देती है, लेकिन सुई शिकारी मुस्कान के साथ उसकी कोशिश रोक देता है। वो यहां खाली बातों के लिए नहीं आया। उसकी नजर बर्फ जैसी हो जाती है और सब समझ जाते हैं, असली नाटक शुरू हो चुका है और मुख्य किरदार तैयार है। वो पानी का घूंट लेता है, साफ करता है कि आज की बातचीत लंबी और बहुत गंभीर होगी। सुई खुद इनिशिएटिव लेता है। बड़े पैसों के मामले में वो घुमा फिराकर बात करने का आदी नहीं। डोंग चांग मिंग उसका मूड भांपकर सीधे मुद्दे पर आने का फैसला करता है। इस खतरनाक नौजवान का सब्र ना आजमाए। वो एक कड़े रियल एस्टेट की लड़ाई का किस्सा सुनाता है। उसकी ड्रैगन कंपनी को बाहरी दुश्मनों से हिफाजत चाहिए। स्टॉक प्राइसेस की गिरावट और रेवेन्यू में भारी कमी ने उसे दिवालियेपन के कगार पर ला दिया। सिर्फ उसे नहीं, उसके साथियों को भी खतरा है। बेबसी में वो मदद मांगता है। उसके साम्राज्य को बचाने के लिए 10,000 की बड़ी रकम चाहिए। सुये बेफिक्री से चाय डालता है। उसके लिए यह रकम मामूली खुले पैसे हैं। डोंगचांग मिंग नाउम्मीद है, लेकिन उस नौजवान की बर्फ जैसी शांति एक अनोखे मोड़ का इशारा देती है। एक वाक्य में सुई कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ताकतवर मैग्नेट्स सकते में रह जाते हैं। वो एक सीधी डील पेश करता है, उसके पैसे के बदले उनकी असीमित ताकत, और वो बन जाएगा पर्दे के पीछे का असली सूत्रधार। बचाने की असली रकम और भी बड़ी निकलती है, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ अपने नए खेल का एक और नंबर है। उसकी उदार पेशकश उनकी एकमात्र उम्मीद बन जाती है। वो उनका मसीहा बन जाता है। एक बटन के क्लिक से वो एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर देता है, अपनी फाइनेंशियल ताकत का मुजाहिरा करते हुए। सर्वशक्तिमान टाइटन्स दहशत से जम जाते हैं। उनके लिए यह पूरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन उसके लिए यह मामूली खुले पैसे हैं, और वो शांति से चाय पीता रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस रहस्यमय सिस्टम के पॉइंट्स की फिक्र है। लेकिन सिस्टम पलटवार करता है, उसका इनाम काट देता है और याद दिलाता है कि सर्वशक्तिमान होने के भी अपने रूल्स हैं। सुई गुस्से से भड़क उठता है। पहली बार उसे एक ऐसी ताकत का सामना हुआ जो उसके पैसे नहीं मानती। सच्चाई का वो पल आ जाता है जब सभी की नजरें उस नौजवान पर हैं, जो अब उनकी किस्मतें थामे हुए हैं। ताकतवर लोग सिर झुकाते हैं, उसकी अथॉरिटी मानते हैं और उसके वफादार बन जाते हैं। सुई आसानी से उनकी वफादारी कबूल करता है। अब वो एक टीम है, नई जीत के लिए तैयार। उनका अगला निशाना है रहस्यमय चंडो लेक, एक दंतकथाओं की जगह। माना जाता है कि उसकी गहराइयों में पूरे देश की अनगिनत दौलत और बचत छुपी है। सुई वाइन का घूंट लेता है, सोचता है कि 1000 पॉइंट्स तो बस आगे के खेल की छोटी सी कीमत है। वो तय करता है कि सारे जमा पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा देगा, लेकिन अचानक नाक से खून बहता है और वो सकते में रह जाता है। कमजोरी छुपाने की कोशिश में वो वॉशरूम जाता है, लेकिन उसकी अचानक तबीयत किसी से नहीं छुपती। बेकाबू हुई ताकत का उफान उसके हाथ को एक तबाही के हथियार में बदल देता है। एक छुअन से वो कीमती लकड़ी की टेबल तोड़ देता है और सब इस अमानवीय ताकत के मुजाहिरे से सहम जाते हैं। मैग्नेट्स को दहशत होती है। यह टूटी टेबल कोई इत्तेफाक नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। सुई आईने में अपना अक्स देखता है। उसकी आंखों में नई मिली ताकत की ठंडी लौ जलती है। वो महसूस करता है कि उसका जिस्म बदल रहा है और उसके तेज हुए सेंस एक नई अनजानी दुनिया उसके सामने खोल रहे हैं। ताकतवर साथी उसकी इस हरकत को ताकत का प्रदर्शन समझते हैं, असली वजह से अनजान। इधर दूसरी टेबल पर एक और टकराव जल रहा है। पुराने समझौते नई महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले टूट रहे हैं। चा चोवो भड़का हुआ है, सबूत मांगता है, बदनामी और धोखा बर्दाश्त नहीं। चेन मेंग उसके गंदे इशारे को नफरत से ठुकराती है। उसकी इज्जत और वकार बिकाऊ नहीं। ली हू मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चापलूसी और मनाने की कोशिश आग में घी का काम करती है। गुस्साया कार टाइकून उसे पीट देता है। वो यहां बिजनेस के लिए आया था, खाली बातों के लिए नहीं। उसकी शिकारी नजर चेन मैंग पर टिक जाती है और उसकी आवाज में साफ धमकी है। डिनर एक बैटलफील्ड बन जाता है। सुई एक हरकत में उस गुस्साए टाइकून को रोक देता है, बदले में एक फेवर मांगते हुए मदद की पेशकश करता है। उसके अचानक आने से सब हैरान रह जाते हैं। किसी को इस रहस्यमय लड़के की दखल की उम्मीद नहीं थी। ली हू गुस्से में उसे जाने को कहता है। यकीन नहीं होता कि यह हारा हुआ लड़का फिर उसके रास्ते में आ गया।
लेकिन चेन मेंग आंखों में आंसू भरे अपने मदद करने वाले को देखती है, जबकि उसका मंगेतर बस बेबसी से यह सब देखता रहता है। सुई चा चौवो से डील करता है, उस चीज के लिए दोगुनी कीमत मांगता है जो वो इतनी बुरी तरह चाहता था। लड़की उम्मीद भरी नजरों से देखती है, लेकिन दिल में डर और शक लड़ रहे हैं। वो सोचती है कि इसका एहसान कैसे चुकाएगी। कार टाइकून भड़का हुआ है। उस लड़के की यह दिलेर पेशकश उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ली हू इतने असरदार इंसान से उलझेगा, लेकिन उसका गुस्सा अब बेलगाम है। चाचो वो ललकारता है, जो उसके रास्ते में आए उसे मिटाने को तैयार है। तभी कहीं से अचानक रहस्यमय योद्धा प्रकट होते हैं। उसे दहशत हो जाती है। वो रहस्यमय योद्धा गार्ड्स को आसानी से निपटा देते हैं, अपनी अलौकिक ताकत का मुजाहिरा करते हुए। ली हू भयभीत होकर देखता है, समझ नहीं आता कि उसकी मामूली चालों का ऐसा खूनी अंजाम कैसे हुआ। चेन मेंग अपने मदद करने वाले से हिफाजत मांगती है। उसकी नजरों में अब वो इस अफरा तफरी में उम्मीद का इकलौता किनारा है। चा चोवो को यकीन नहीं होता यह योद्धा उसी लड़के के हुक्म मान रहे हैं जिसे वो बस एक बच्चा समझता था। सुई मुस्कुराते हुए चेन मेंग को अपना बिजनेस कार्ड देता है, उसे अपनी हिफाजत और सहारे की पेशकश करता है। एक नजर से सुई अपने बेइज्जत दुश्मनों का फैसला करता है और उसका फैसला सबके लिए कानून बन जाता है। ठंडी मुस्कान के साथ वो फैसला सुनाता है और उसकी आवाज में एक रूह खपाने वाली धमकी है। सुई आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। पीछे हारे हुए दुश्मन और टूटी हुई किस्मतें छूट जाती हैं। चेन मेंग दर्द भरी नजरों से उसे जाते देखती है। एहसास होता है कि उनके बीच की खाई और गहरी और अपारम हो गई है। आम जिंदगी में वापस आकर वो दोस्त से मिलता है, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी परछाई ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। सुई सुझाता है कि काम बाद में, पहले दोस्त आराम करे, लेकिन गाड़ी में बैठते वक्त वो गलती से दरवाजा तोड़ देता है। बेकाबू नई ताकत का मुजाहिरा। वो घबरा जाता है, सोचता है कि इस बेकाबू ताकत को अब कैसे काबू में रखे। जेंग्यू सिर थाम कर बैठ जाता है। किराए की गाड़ी की मरम्मत में उसकी पूरी जमा पूंजी जाएगी। नई गाड़ी खरीदने की पेशकश उसे मजाक लगती है। रोते हुए दोस्त को टुकड़े टुकड़े करने को तैयार है, लेकिन सुई शांति से एक नोट थमाता है जो अब पूरे फ्लीट ऑफ कार्स खरीदने के लिए काफी है। कार डीलरशिप पर एक खूबसूरत कंसल्टेंट उनका इंतजार कर रहा है, इस लग्जरी और स्पीड की दुनिया में उनकी मदद के लिए तैयार। दोनों दोस्तों को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो सच में गाड़ी खरीदने आए हैं, बस देखने नहीं। सुई मुस्कुराते हुए उसे ऑनर का कर्ज याद दिलाता है, उसी की वजह से उसे नुकसान हुआ था। जेंग्यू दिल से भर जाता है। उसे यह सिर्फ उदारता नहीं, सच्ची दोस्ती की मिसाल लगती है। जेंग्यू खुशी से फूला नहीं समाता। वो गाड़ी अब उसकी पहुंच में है, जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। कंसल्टेंट कॉफी लाता है, लग्जरी और फर्स्ट क्लास सर्विस का माहौल बनाता है। दोस्त अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। शोरूम से गाड़ी खरीदना तो उसके लिए एक नामुमकिन ख्वाब था। सुई मुस्कुराते हुए उन वक्तों की याद दिलाता है जब मुश्किल में सिर्फ यही दोस्त उसके साथ था। उनकी बातचीत तभी टूट जाती है जब एक बेशर्म तिकड़ी आकर लाइन में घुसने की कोशिश करती है। कंसल्टेंट शालीनता से उन्हें ऑर्डर बनाए रखने को कहती है, लेकिन उसकी बातें उनके घमंड में डूब जाती हैं। लड़की अपने क्लाइंट के लिए डटकर खड़ी होती है। उसके लिए रूल्स और ईमानदारी सबसे ऊपर है, लेकिन असरदार मिस्टर लिन उसे झटक देता है। उसके हिसाब से उसका वक्त किसी भी रूल से कीमती है। घमंडी साथी सेल्सवुमन को हिकारत से डांटती है। उनका क्लाइंट इन मामूली लोगों से कहीं बड़ा है। टकराव चरम पर पहुंचता है। ब्लॉन्ड गुस्से में उस बेचारी लड़की पर टूट पड़ती है। वो चिल्लाती है कि कोई उसमें दखल ना दे, खुद को सिचुएशन का मालिक समझती है। शिकारी मुस्कान के साथ वो कंसल्टेंट को सबक सिखाने की धमकी देती है। अपनी ताकत और बेखौफी में मजा लेती है। सुई शांति से बातचीत में आता है। उसका ठंडा सवाल सबको ठिठका देता है। ब्लॉन्ड का अमीर साथी हिकारत से उड़ा देता है। कहता है कि इन जैसों की औकात बस किराने की गाड़ी की है। वो गर्व से खुद को एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के वारिस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, सबसे दबदबे की उम्मीद में। लेकिन वो मासूम दिखने वाला नौजवान उसकी कंपनी की रेप्यूटेशन पर सवाल उठाता है। उसके ईगो पर एक कड़ा वार। अमीरजादे की हंसी में गुस्सा भरा है। यकीन नहीं होता कि किसी मामूली ने उसे इस तरह बेइज्जत किया। काबू खोकर वो उस लड़के पर झपटता है। यह बेशर्म गुस्ताखी उससे सही नहीं जाती। उसकी आवाज में खुली धमकी है। वो इस लहजे का आदी नहीं। जेंग्यू मुट्ठियां भींच लेता है। दोस्त को बेइज्जत होते नहीं देख सकता, चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो। अमीर घराने का वारिस शिकारी मुस्कान के साथ लड़ाई उकसाता है, नहीं जानता कि यहां उसकी ताकत बेमानी है। कार डीलरशिप के डायरेक्टर का आना उस जमते टकराव में एक जांच का नोट जोड़ता है। मैनेजर वीआईपी कस्टमर को खुश करने की कोशिश में बाकी सबको जाने को कहता है, अगर खरीदारी नहीं करनी। यह खुली नाइंसाफी देखकर सुई समझता है कि अब चुप नहीं रहा जा सकता।
घमंडी ब्लॉन्ड मुट्ठियां उठाकर हीरो पर झपटती है, पूरे यकीन में कि यह गरीब जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सुई आसानी से उसका हाथ थाम लेता है और उसकी आंखों में नई मिली ताकत की ठंडी लौ चमक उठती है। एक हरकत में वो उसे दूर फेंक देता है, एक ऐसी अमानवीय ताकत का मुजाहिरा जो सबको सकते में डाल देती है। गुस्साया अमीरजादा उसे 5 सेकंड्स में घुटने टेकने को कहता है, वरना मिट्टी में मिला देगा। नौजवान यह चुनौती दिलेर मुस्कान के साथ कबूल करता है। साफ है कि उसे खाली धमकियों का डर नहीं, खुद उसे उम्मीद नहीं थी कि स्ट्रेंथ में लगाए पॉइंट्स इतना जबरदस्त नतीजा देंगे, लड़की इतनी दूर जा गिरेगी। गुस्साया अमीरजादा उसे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार है, लेकिन वो बस मुस्कुराते हुए चुनौती कबूल करता है। वो अपने ताकतवर अंकल को कॉल करता है, इस बेशर्म अपस्टार्ट की रीढ़ तुरंत तोड़ने का हुक्म देता है। जंग यू घबराकर भागने की बात करता है, लेकिन सुई शांत है, जानता है यह नाटक कैसे खत्म होगा। उसे पूरा यकीन है कि असरदार अंकल उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो बस उसके बड़े खेल में एक मोहरा है। अमीरजादे की घमंडी साथी हारी हुई ब्लॉन्ड को डांटती है। उसने उनके पेट्रन का गुस्सा मोल लिया। वो गुस्से में लड़कों की तरफ इशारा करके बदले की धमकी देती है। जांग यू खुद को कोसता है, लेकिन नौजवान उसे दिलासा देता है, उसके पास पहले से प्लान है। दूसरी तरफ अमीरजादा सरवेल मुस्कान के साथ अपने सर्वशक्तिमान रिश्तेदार का इंतजार करता है। लड़कों को हिकारत से देखता है, पूरे यकीन में कि अंकल उन्हें मिट्टी में मिला देगा। लेकिन सुई बस शांति से कॉफी पीता है, जानता है कि यह घमंडी जल्द ही रहम की भीख मांगेगा। 5 मिनट बाद कार डीलरशिप के बाहर एक काफिला रुकता है। जल्द और कड़ी सजा का इशारा। असरदार अंकल ची गाड़ी से निकलता है, गुर्गों से घिरा, और उसकी नजर कोई अच्छी खबर नहीं देती। भतीजा खुशी से अपने दुश्मनों की तरफ इशारा करता है, तुरंत मिटाने का हुक्म देता है, लेकिन पहला वार उसी पर पड़ता है और सब सकते में रह जाते हैं। अंकल ची बर्फ जैसी शांति से हुक्म देता है कि गुस्ताखों को घुटनों पर लाया जाए, और उसके आदमी बिना सवाल किए मानते हैं। पिटाई होते वक्त सुई और उसका दोस्त मुस्कुराते हुए यह तमाशा देखते हैं, जीत का मजा लेते हुए। बेइज्जत और पिटा हुआ अमीरजादा समझ नहीं पाता कि अंकल ने दुश्मनों की जगह उसी पर गुस्सा क्यों निकाला, लेकिन असरदार माफिया को कोई सफाई नहीं देनी। वो एक कड़ा वार करके उस बेशर्म को उसकी औकात दिखा देता है। एक हरकत में उसका घमंड और ताकत धूल में मिल जाती है। असली बॉस कौन है यह साफ हो जाता है। ब्लॉन्ड दहशत में उस पर चिल्लाती है, समझ नहीं आता कि उसने उन्हें धोखा देकर इन बेकार लोगों का साथ क्यों दिया। अंकल ची भड़क जाता है। इस लड़की के बोल उसके सर्वशक्तिमान पेट्रन की सीधी बेइज्जती है। वो अपने भतीजे को एक कड़ा सबक देता है, समझाता है कि उसने उस इंसान का रास्ता काटा जिससे अब रहम की भीख मांगनी होगी। पिटा और बेइज्जत होकर वो सजा पाता है जो उसे मिलनी चाहिए थी। उसकी किस्मत अब हीरो की मेहरबानी पर है। जंग यू दहशत में दोस्त को देखता है, नहीं समझता कि वो इतने खतरनाक और बेरहम इंसान से कैसे जुड़ा है। असरदार माफिया और उसका काफिला सिर झुकाते हैं, उस नौजवान को अपना सरदार मानते हैं। अमीरजादे की घमंडी साथी की किस्मत भी अब उसके हाथ में है, और वो उसे उसकी लंबी जबान का सबक सिखाने का फैसला करता है। उसके एक शब्द से उसकी जिंदगी नरक बन जाती है, क्योंकि अब वो बस उसके बड़े खेल में एक मोहरा है। जेंग यू अभी भी यकीन नहीं कर पाता, लेकिन दोस्त इशारा करता है कि यह तो बस हिमशिले की नोक है। खुद चाचोवो कार डीलरशिप में आता है, और उस लड़के की तरफ उसका आदरपूर्ण झुकाव सबको हिला देता है। वो यहां इत्तेफाक से नहीं आया, उस इंसान से काम है जो अब पूरे शहर की किस्मत थामे है। कंसल्टेंट हकलाते हुए सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बोल उस मौत जैसी खामोशी में डूब जाते हैं। ताकतवर मैग्नेट सुई की तरफ मुड़ता है, और उसका एक बोल सबके लिए कानून बन जाता है। सुई शांति से डायरेक्टर के वही तकलीफदेह बोल दोहराता है, और वो दहशत में घुटनों पर गिर पड़ता है। चा चौवो गुस्से में उस बेइज्जत मैनेजर को पीटता है। उसने उसके नए पैटर्न की बेइज्जती की हिम्मत की। माफिया के गुर्गे हारे हुए दुश्मनों को आसानी से निपटाते हैं। उनकी चीखें इंजन की गड़गड़ाहट में दब जाती हैं। अंकल ची अपने आदमियों को उस फार्मास्यूटिकल कंपनी से निपटने का हुक्म देता है, अपने मालिक को खुश करने के लिए। फीमेल कंसल्टेंट डरती कांपती अपनी किस्मत का इंतजार करती है, नहीं जानती कि इनाम मिलेगा या सजा। लेकिन हीरो शांति से कहता है कि काम जारी रखो, और वो आंखों में आंसू भरकर इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करती है। कार टाइकून चापलूसी भरी मुस्कान के साथ गाड़ी चुनने में मदद की पेशकश करता है, अपनी गलती का हर्जाना भरने की कोशिश में। सुई मुस्कुराते हुए माफी कबूल करता है, देखता है कि डर और पैसा इंसान को कितना बदल देता है। लग्जरी कार से घिरे सुई अपनी पसंद करता है, लेकिन उसके ख्याल कहीं और हैं। चाचोवो डिनर पर इनवाइट करके रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज में सम्मान के साथ जिज्ञासा भी है। सुई शालीनता से मना कर देता है, नए साथियों के साथ खाली बातों से ज्यादा जरूरी काम है।
उसे जाते देख ऑटोमोबाइल मैग्नेट आदर से झुकता है, उसकी बेमिसाल ताकत को मानता है। लेकिन उसके मन में शक के बीज उगने लगते हैं। उस नौजवान की ठंडक और दूरी उनके नाजुक अलायंस के लिए खतरा बन सकती है। गाड़ी में जांग यू अपनी हैरानी नहीं रोक पाता। इस अविश्वसनीय राइज का हिसाब मांगता है। सुई हंसकर टाल देता है। उसकी ताकत और दौलत का सच इतना अजीब है कि कोई मानेगा नहीं। दोस्त अमीरों को उंगली पर नचाने की उसकी काबिलियत देखकर खुश है, लेकिन उसके बोलों में सच्ची फिक्र भी है। वो उस कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं जहां दोस्त के वादे किया हुआ एक नया काम और नया एडवेंचर इंतजार कर रहा है। जांग यू यहां मजे के लिए नहीं, आसान पैसे के लिए आया है, और उसका जोश शक करने वाले सुई को भी खींचता है। स्टेज पर पॉपुलर आइडल्स परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी खूबसूरती और टैलेंट लाखों फैंस को दीवाना किए हुए है। दोनों दोस्त यह तमाशा ठंडे अंदाज में देखते हैं, जानते हैं कि हर मुस्कान के पीछे पैसों की भूख है। जेंगयू दोस्त को समझाने की कोशिश करता है, उसका पुराना किरदार आगे रास्ते में रुकावट बन सकता है। स्टेज पर जाने से पहले उन्हें हिदायतें दी जाती हैं। काम की आसानी इस परफॉर्मेंस की बेतुकेपन को और उजागर करती है। तभी एक दंतकथाओं वाला चियोंग मास्टर प्रकट होता है। उसकी ताकत का एहसास सबको ठिठका देता है। भीड़ उसके सामने रास्ता देती है। उसका नाम अजेय ताकत और पुरानी कला का दूसरा नाम है। मास्टर स्टेज पर आता है, अपनी ताकत साबित करने और अपनी हिलती ऑनलाइन रेप्यूटेशन मजबूत करने। सुई बूढ़े को व्यंग्य से देखता है। उसके लिए यह बस भोले भाले फैंस से पैसे कमाने का एक और तरीका है। वो स्टेज पर एक वॉलंटियर बुलाता है, अपनी अविश्वसनीय ताकत दिखाने का वादा करते हुए। डींग मारता है कि वो किसी को भी 3 सेकंड में गिरा सकता है। नहीं जानता कि दर्शकों में कौन बैठा है। स्टेज पर एक बेकार तमाशा होता है। नकली छात्र एक छुअन से जमीन पर लौट जाते हैं। बूढ़ा अहंकार के साथ अपनी अपार शक्ति की बातें करता है, भोली भाली जनता की तालियों में डूबा हुआ। सुई और दोस्त हंसी मुश्किल से रोकते हैं। यह सर्कस और एक्टर्स की बेबस कोशिश देखकर मुस्कुराते हुए उसकी पूरी परफॉर्मेंस सुनने के बाद सुई स्टेज पर जाता है, इस पाखंडी को बेनकाब करने के लिए तैयार। उसके साथ और वॉलंटियर्स भी आते हैं, लेकिन सिर्फ वो जानता है कि इस परफॉर्मेंस की असली कीमत क्या है। मास्टर लड़ाई की मुद्रा में आता है, अपनी अजेयता और कला की ताकत पर पूरा यकीन। लेकिन नौजवान पीछे नहीं हटने का फैसला करता है। उसकी आंखों में एक लाल लौ चमकती है, सज्जा का इशारा देती है। जेंगयू खुशी में चिल्लाता है, दोस्त को मौका न गंवाने और कड़ा वार करने का हुक्म देता है। अपनी बारी का इंतजार किए बिना वो खुद स्टेज पर दौड़ पड़ता है। पूरे तमाशे को एक असली फोर्स में बदल देता है। हारे हुए मास्टर को जोश के साथ पीटता है। ऐसा मशहूर होने का मौका जिंदगी में एक बार आता है। ऑर्गेनाइजर का अचानक आना लड़ाई रोक देता है। उसका चेहरा बर्बाद हुई परफॉर्मेंस से गुस्से में लाल है। लड़के मास्टर के साफ झूठ की तरफ इशारा करके सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातें उसकी हिकारत में डूब जाती हैं। ऑर्गेनाइजर हंसते हुए मानता है कि यह सब बस दर्शक खींचने का एक सस्ता तमाशा है। उसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं। उसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, बूढ़े एक्टर की इज्जत नहीं। वो दोनों दोस्तों पर झुक जाता है। बर्बाद हुए शो का हर्जाना वसूल करने का इरादा है, लेकिन सुई बेफिक्र है। उसकी आस्तीन में एक पत्ता छुपा है। चालाक मुस्कान के साथ वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें उसके सारे बेशर्म कबूलनामे हैं। वीडियो का हर बोल उसके करियर और रेप्यूटेशन के ताबूत में एक कील है। ऑर्गेनाइजर दहशत से ठिठक जाता है। एहसास होता है कि वो अपने ही जाल में फंस गया और अब सजा तय है। सुई उसे नफरत से देखता है। कमजोरी और धोखे से कमाई किसी को नहीं करने देगा। ऑर्गेनाइजर गुस्से में सिक्योरिटी बुलाता है। कुछ स्टूडेंट्स को अपना काम बर्बाद नहीं करने देगा। किराए के गुंडों से घिरकर उसे लगता है वो कंट्रोल में है। वीडियो तो बस एक खाली धमकी है। वो लड़कों को हिकारत से देखता है। बर्बाद हुए शो ने उसके आसान पैसे छीन लिए और अब वो बदला चाहता है। जेंगयू दिलेरी से लड़ाई में कूद पड़ता है। दोस्त की आखिरी सांस तक हिफाजत करेगा। इज्जत जान से बढ़कर है, लेकिन ताकत बराबर नहीं। वो जल्दी दब जाता है और सुई अकेला पूरी फौज के सामने। एक गुंडा सुई का मजाक उड़ाता है, नहीं जानता कि उस नाजुक जिस्म में कितनी तबाही बख्श ताकत छुपी है। एक वार में नौजवान सारे गुंडों को ढेर कर देता है। दोस्त इस अविश्वसनीय ताकत के मुजाहिरे को हैरानी से देखता रह जाता है। हारे हुए दुश्मनों को पीछे छोड़कर वो दोस्त को साथ ले जाता है। अब और ताकत दिखाने का कोई मन नहीं। जेंगयू उसकी काबिलियत देखकर चकित है। सोचता है कि उसने ऐसी घातक टेक्निक्स कहां सीखी। सुई चालाक मुस्कान के साथ याद दिलाता है कि यह एडवेंचर उसी ने शुरू किया था, तो अंजाम भी वो भुगते। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त निकल जाते हैं, लेकिन जांगयू को अभी भी यकीन नहीं होता। गुस्साया चियोंग मास्टर उस बेइज्जती को हजम नहीं कर पाता। लाखों के सामने उसकी रेप्यूटेशन धूल में मिली। बवाल रफ्तार पकड़ रहा है। सिर्फ करियर नहीं, कंपनी के शेयर्स भी खतरे में हैं। तभी ऑर्गेनाइजर आता है।
उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी है, उसे रास्ता मिल गया है। चालाक मुस्कान के साथ वो मास्टर को यह पूरा मामला अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। खुद को चालाक धोखेबाजों का शिकार पेश करे। बूढ़ा इस जोखिम भरे प्लान पर राजी हो जाता है। उसके लिए इज्जत और करियर बचाने का यही एकमात्र मौका है। लेकिन ऑर्गेनाइजर सिर्फ माफी नहीं चाहता, उन बेशर्म स्टूडेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी। डायरेक्टर के ऑफिस में उसका असिस्टेंट उस वीडियो की फिक्र में है जो उन सबको बर्बाद कर सकती है। लेकिन डायरेक्टर खुद ही मुस्कुराता है। उसके पास एक एस है। हजारों किलोमीटर दूर एक शानदार ऑफिस में बैठी एक रहस्यमय संरक्षक। उसकी कॉल खामोशी तोड़ती है और उस बवाल की किस्मत एक लफ्ज से तय होती है। वो रहस्यमय संरक्षक उलझी हुई है। यह वीडियो उनके सारे प्लान्स बर्बाद कर सकती है। ऑर्गेनाइजर बेबस होकर उससे मदद मांगता है। उस लड़के की हिम्मत देखकर वो उत्सुक हो जाती है। पहले वीडियो हासिल करो, फिर उससे निपटेंगे। एक हुक्म में वो अपने लोगों को तलाश में भेजती है। उसकी आवाज में कोई जगह नहीं आपत्ति के लिए। इधर दोनों दोस्त बाहर चैन से खाना खा रहे हैं और जेंग यू अपने समझदार दोस्त को तारीफ भरी नजरों से देखता है। तभी एक लग्जरी कार उनके पास रुकती है और अंदर से एक आवाज सुई को बात करने के लिए बुलाती है। जेंग यू खुश हो जाता है। यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की उसके दोस्त में दिलचस्पी रखती है। लेकिन नौजवान बस थकी हुई सांस लेता है। नई मुसीबतें और टकराव नहीं चाहिए, इनसे वो ऊब चुका है। उसका इनकार नहीं माना जाता। गाड़ी से एक सिक्योरिटी वाला निकलता है, जबरदस्ती करने को तैयार। खुद जाओ श्याओमन उनके सामने आती है, ताकतवर जियाओ फैमिली की मालकिन, और उसकी नजर कोई अच्छी खबर नहीं देती। जियाओ शियाओमन बिना किसी लाग लपेट के वीडियो खरीदने की पेशकश करती है। सुई मुस्कुराते हुए सोचता है कि चियोंग मास्टर का मामला उसकी सोच से कहीं बड़ा है। उसे समझ आता है कि अब बड़े खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं और उस ठग का जिया फैमिली से रिश्ता साफ हो जाता है। लड़की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ एक ब्लैंक चेक आगे बढ़ाती है। जितनी चाहो रकम लिख लो। उसकी आवाज में साफ धमकी है। वो इनकार की आदी नहीं और अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी नजर में उस पर हिकारत है। उसे लगता है इस जैसे लोग आखिरी पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं। लेकिन नौजवान शांति से चेक वापस कर देता है। उसकी यह चुप्पी कमजोरी नहीं, नफरत की निशानी है। उसे यकीन नहीं होता कि इस मामूली ने उसे ठुकराने की हिम्मत की। वो हमेशा जो चाहती थी पाती थी। उसकी दुनिया हिल जाती है। एक इशारे से उसने साबित कर दिया कि उसके पैसे और ताकत यहां बेमानी है। शिकारी मुस्कान के साथ सुई चेक के टुकड़े कर देता है। साफ कर देता है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और उसकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। मजाक उड़ाते हुए सुई कहता है कि कुछ जिरोध हटा लो, उसके लिए तो यह रकम धूल के बराबर है। भड़का हुआ बॉडीगार्ड झपट पड़ता है। मालकिन की है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। लेकिन सुई आसानी से उसका हाथ थाम लेता है और उसकी आंखों में गुस्से की ठंडी लौ चमकती है। एक हरकत में वो टेबल और चॉपस्टिक्स तोड़ देता है, अपनी अमानवीय ताकत का मुजाहिरा करते हुए। जियो श्याओमन अपने हारे हुए बॉडीगार्ड को दहशत से देखती है। एहसास होता है कि उसने इस लड़के को कम आंका। उससे पिंड छुड़ाना आसान नहीं होगा। सुई उस बॉडीगार्ड को हिकारत से परे फेंकता है। उसने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। लड़की समझ जाती है कि यह उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। हारे हुए दुश्मन को पीछे छोड़कर दोनों दोस्त निकल जाते हैं। लेकिन जेंग यू कसम खाता है कि यह बात यहीं नहीं रुकेगी। पूरे रास्ते वो दोस्त पर बड़बड़ाता रहता है। फिर मुसीबत में डाल दिया, जिससे किसी तरह जान बची। पुराने दिनों की याद उन्हें उस वक्त में ले जाती है जब वो बस सादे स्टूडेंट्स थे, जेब में एक पैसा नहीं। कुछ दिन बाद इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है और मास्टर को दहशत होती है कि उसका धोखा सबके सामने आ गया। उसकी बेइज्जती का वीडियो वायरल हो रहा है। एक लेजेंड को एक बेकार ठग बना रहा है। ताकतवर श्याओ फैमिली का एक सदस्य गुस्से में फोन पटक देता है। उस कमीने सुई ने उनके खानदान पर धब्बा लगाने की हिम्मत की। श्याओ यिमिंग आग बबूला है। वो मशहूर चियोंग मास्टर किसी काम का नहीं निकला और शर्म उनके परिवार पर आई। वो श्याओ शियाओमन पर बरसता है। इतने छोटे काम को भी नहीं संभाल पाई। उसका बड़ा भाई बातचीत में आता है और ठंडे लहजे में उसे उसकी नशेबाजी और बेकाबू होने पर डांटता है। श्याओ हुआशान, परिवार का दूसरा सरदार, बर्फ जैसी शांति से याद दिलाता है कि गुस्सा सबसे बेकार जज्बा है। वो अपने बेलगाम रिश्तेदारों को उनकी औकात दिखाता है। उनकी यह लापरवाही दादा की नजरों में कभी नहीं चलेगी। नफरत के साथ जाते हुए वो उन्हें सलाह देता है कि दिमाग इस्तेमाल करना सीखें ताकि ऐसी मुसीबतें दोबारा ना आएं। उसके बोल एक मौत की सजा जैसे हैं। परिवार के मुखिया को निराश करना सबसे बड़ा गुनाह है। जाओ श्याओमन मास्टर की तस्वीर हिकारत से देखती है। उसकी बेकार रेपुटेशन एक कौड़ी की नहीं। वो फोन पटक देती है। उसके लिए मार्शल आर्ट्स सिर्फ तमाशा नहीं, एक पूरी सोच है जिसे बेहुरमत नहीं किया जा सकता। इधर चेन बाला तारीफ भरी नजरों से वो एक्सपोज वीडियो देखती है।
नहीं जानती कि इस बवाल के पीछे कौन है। नखरे से सुई के साथ फ्लर्ट करती है क्योंकि उसकी दूरदर्शिता और हिम्मत उसे दिल की गहराइयों तक छू गई है। उसकी वीडियो वायरल हो गई। भले ही लोगों ने उसे बुरा कहा, लेकिन वो स्पॉटलाइट में आ गया जो वो चाहता था। इस बवाल ने चेन चुएन की शॉर्ट वीडियो ऐप को चार्ट्स के टॉप पर पहुंचा दिया, लेकिन सुई को जाओ फैमिली की खामोशी बेचैन करती है। जानता है कि यह सुकून आने वाले तूफान से पहले की शांति है। चनबाला उसे एक क्लासमेट की बर्थडे पार्टी पर चलने को कहती है। वो मान जाता है, थोड़ा सुकून मिलेगा।